तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लूशियन को देखते हैं जी एक लोन कंपनी में जॉब करता है, पर आज उसका आखिरी दिन था क्योंकि उसकी कोवर्कर उसे बताती है कि डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और आज वो तुम्हें फायर करने वाले हैं। तो वो डर के मारे भागता भागता डायरेक्टर से मिलने जाता है, मगर डायरेक्टर उसके सामने ही खड़ा होता है जो उससे कहता है कि लूशियन काफी दिन से तुम ऑफिस में लेट आ रहे हो, ठीक से काम भी नहीं कर रहे, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। तो फिर लूशियन दुखी होकर सामान को पैक करने लग जाता है एंड तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि लूशियन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। पर लूशियन कहता है कि नहीं तू जा। दरअसल इस बंदे ने ही लूशियन को जॉब से निकलवाया होता है क्योंकि ये उसकी पोजीशन लेना चाहता था, मगर अभी लूशियन को इस बात का पता नहीं होता। तो फिर उसके दोस्त के जाने के बाद पहली कोवर्कर उसे बताती है कि ये सब तुम्हारे दोस्त का ही प्लान था, उसने ही डायरेक्टर की बेटी के साथ मिलकर तुम्हें जॉब से निकलवाया है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे काम मत सिखाओ, वो एक दिन तुम्हारी ही जॉब ले लेगा। तो ये सुनकर लूशियन काफी शॉक होते और फिर चुटकी कहती है कि टाइम आ गया है कि बिग ब्रदर को काम पर वापस लाया जाए। और तभी वो लूशियन की बॉडी में गुस्सा रहे शूबिंग को कॉल करती है और कहती है कि मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ, मगर आपको पहले मेरी हेल्प करनी होगी। जिसके बाद हम डायरेक्टर के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ उसे एक बड़े अफसर की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लूशियन को काम से निकालने की। तो वो डायरेक्टर उससे माफिया मांगने लग जाता है और कहता है कि सर मुझे माफ कर दे, मैं अभी सब कुछ ठीक करता हूँ। फिर डायरेक्टर लूशियन के पास आता है और कहता है कि मिस्टर लूशियन आपने कभी बताया नहीं है कि आप सिटी के प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, मुझे माफ करें, आप जब तक चाहें इस कंपनी में काम कर सकती हैं और इस मंथ में आपको सैलरी के साथ बोनस भी दूंगा। जिस पर लूशियन कहता है कि ठीक है और फिर डायरेक्टर उसे बताती है कि तुम्हारे लिए एक न्यू केस है, तुम्हें कंपनी में जाकर पता करना होगा कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है क्योंकि कुछ लोग वहाँ से मिसिंग हो रही हैं। कंपनी में घुसने की फिक्र तुम मत करो, वो इंतजाम हम कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लूशियन अपने ऑफिस के लोगों के साथ उस कंपनी में लोन की इंस्टॉलमेंट लेने जाता है, और वो कोई कंपनी नहीं होती, ड्रग्स बेचने वाले लोगों का अड्डा होता है जो इंस्टॉलमेंट देने के बजाय ऑफिस के लोगों को मारने लग जाते हैं। तो फिर लूशियन फौरन अपनी गन निकाल लेता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं और कहते हैं कि इजी इजी ब्रो होते हैं ना। हम कंपनी के मालिक को देखते हैं जो वहाँ आते हैं और कहता है कि अंदर आ जाओ, जो भी बात करनी है वहाँ बैठ के करते हैं। जिस पर लूशियन अपने ऑफिस के लोगों से कहता है कि तुम लोग जाओ, यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा। और फिर रूम में जाते ही चुईवेंग कहता है कि कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहिए, तुम्हारे पास गन है, तुम ऑफिस वर्कर नहीं लगते। जिस पर लूशियन सीधा पॉइंट की बात करता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे मगर अब वो मिसिंग है, मुझे जानना है कि वो कहाँ पर हैं। तो चुईवेंग सीधा उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और कहता है कि कौन हो तुम, क्या तुम भी उनके साथ हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। मगर लूशियन कहता है कि नहीं, पर मैं तुम्हें इन सबसे निकाल सकता हूँ, पर पहले मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर चुईवेंग कहता है कि ठीक है, पर तभी वो लूशियन पर फायर करने लगता है, मगर गन गायब होकर लूशियन के हाथ में आ जाती है, जिसे देखकर चुईवेंग डर जाता है और कहता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पर तभी हम चुटकी को देखते हैं जो अपनी पावर से ये सब कर रही होती है। जिसके बाद लूशियन गन टेबल पर रखता है और कहता है कि अब बताओ आखिर ये क्या माजरा है, कौन तुम्हें मारना चाहता है। तो चुईवेंग बताता है कि मैं और मेरा बिजनेस पार्टनर किनरैंग, हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था, मगर उसने लालच में आकर मुझे मारना चाहा, मगर मैंने उसे मार दिया। जिसके बाद एक एक करके कुछ और लोग भी मुझे मारने आए, तो मुझे लगा शायद वो किनरैंग का बदला लेने आए हैं, तो मैंने उन्हें भी मार दिया। पर जब मैंने उन पर इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला उनका किनरैंग के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो लूशियन कहता है कि उन लोगों की बॉडीज कहाँ है, मुझे देखनी है। जिस पर चुईवेंग कहता है कि ठीक है, और वो एक कंटेनर को ओपन करके उन सभी लोगों की बॉडीज को दिखाता है। तो ये देखकर लूशियन ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करते हैं और उनके लोग आकर आगे से सब संभाल लेते हैं, और उन्हें वहाँ किनरैंग की लाश नहीं मिलती। तो चुईवेंग कहता है कि उसे मैंने नदी में फेंका था, जिस पर वो सब नदी के पास चले जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए नदी का सारा पानी निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो बॉडी ढूंढने निकलते हैं, मगर तभी उन्हें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर एनर्जी डिटेक्ट होती है, जिस पर वो घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। देन चुईवेंग गाड़ी में बैठते हुए कहता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अगर तुम लोगों को जाना है तो अकेले जाओ। जिस पर एक ऑफिसर एजेंट शूमिंग को कॉल करके सब कुछ बताता है जो अभी उनके साथ हुआ था। तो एजेंट शूमिंग कहती है कि खतरे का लेवल क्या था, जिस पर ऑफिसर बताता है कि बी लेवल, अगर सी लेवल होता तो हम खुद ही देख लेते। तो फिर एजेंट शूमिंग कहती है कि लूशियन अभी कैसा है, जिस पर एजेंट बताता है कि वो ठीक है, पर कभी कभी वो अजीब हरकतें करता है। तो एजेंट बताती है कि वो एक साइको है, इतना तो वो करेगा ही। मगर तभी हम चुटकी को देखते हैं जो लूशियन को बताती है कि ब्रदर ये तुम्हारे बारे में बुरी बातें कर रहा है। जिस पर लूशियन कहता है कि छोड़ो जाने दो, और फिर सीन चेंज होता है तो वो दोबारा से नदी में जाने की तैयारी करते हैं। पर लूशियन कहता है कि मैं अब क्या करूंगा। तो ऑफिसर उस पर कैमरा लगाते हुए कहता है कि तुम हमें लीड करोगे, कैप्टन ने कहा है कि खतरा मीडियम लेवल का है, तुम उसे संभाल सकते हो। और फिर वो दोबारा नदी में जाते हैं तो कुछ पपिट मॉन्स्टर उन ऑफिसर पर अटैक करके उन्हें जकड़ लेते हैं। तो लूशियन फौरन चुटकी की पावर लेकर अपना रूप बदलता है और एक धोबी गार्ड की तरह धोने लग जाता है, जिससे वो ऑफिसर आजाद हो जाते हैं। तो लूशियन कहता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, इन्हें मैं देख लूंगा। पर तभी जमीन के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है और उसके हर टेंटिकल पर पपिट मॉन्स्टर लगे होते हैं, जो एक साथ ही लूशियन पर अटैक करके उसे जगह लेते हैं। और दूसरी तरफ हम ऑफिसर को देखते हैं जिन पर टेंटिकल से अटैक करने लगते हैं, मगर वो मशीन की मदद से ग्रेविटेशनल फोर्स की एक शील्ड बना
जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं। जिसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन में अलर्ट करते हैं कि इमरजेंसी इमरजेंसी, ये लेवल खतरा है, हमें बैकअप चाहिए। तो ऑफिसर बताता है कि बैकअप 3 मिनट में पहुंच जाएगा, मगर एजेंट शूमिंग कहती है कि जब तक मैं ना कहूं बैकअप को आगे मत आने देना, मुझे देखना है कि आखिर इस लड़के में और कितनी पावर है। फिर हम लूशियन को देखते हैं जो अपनी बहन से कहता है कि चुटकी जल्दी से मेरी बॉडी लो और हम सबको बचाओ। तो चुटकी कहती है कि पक्का ना, एंड तभी वो लूशियन की पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है और पप्यूट मॉन्स्टर के पीछे पड़ जाती है। देन वो उन ऑफिसर के पास जाती है और अपनी पावर का यूज करते हुए एक ही झटके में काफी सारे टेंटिकल्स को काट देती है, जिससे वो सभी बच जाते हैं। और फिर हम ऑर्गेनाइजेशन का सीन देखते हैं जहाँ एक एजेंट बताती है कि कैप्टन अचानक से लूशियन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, क्योंकि वो मॉन्स्टर के सभी टेंटिकल्स को राजर मूली की तरह काट रहा होता है, जिससे वो इधर उधर ऐसे गिर रहे होती हैं जैसे विंटर में बर्फबारी हो रही हो। तो एक साइको के हत्थे चढ़कर मॉन्स्टर भी डरने लग जाता है और वहां से भागने लगता है, मगर वो ऑफिसर ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके उसे कैद कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। देन जहां पर से मॉन्स्टर निकला था वो उस जगह पर खुदाई करती हैं, तो वहां एक लाश होती है, पर उस लाश को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लाश चुई वैंग की होती है। पर चुई वैंग तो जिंदा होता है। एंड इसी मिस्ट्री के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर 2K लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से कल एक न्यू सीरीज के साथ, इसलिए कहीं मत जाना। स्टे कनेक्टेड।